हेलो एवरीवन, आई एम अमित सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हम लोग का एक ही इंटेंट है कि आप अंग्रेजी सीख जाएं, चाहे आप जिस क्लास से हों। इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास 11th हो, चाहे हम बात करेंगे क्लास 12th की, चाहे हम बात करेंगे ग्रेजुएशन, इसमें आपका चाहे वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, चाहे इग्नू यूनिवर्सिटी हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी हो, सारे कंटेंट हम यूट्यूब पे डाल देंगे। उसके बाद हम स्पोकन इंग्लिश का भी आप लोग को रोज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ पढ़ाएंगे। आप लोग को कंपटीशन इंग्लिश वाला भी क्लासेस देंगे। तो बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम Hornbill book, and in which section? That is poem section, poem number 3rd. Now I am going to teach you the 3rd poem from your book Hornbill of class 11th. Okay, let's start. So today's topic is the voice of the rain. The voice of the rain. जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो बात आ रही है वॉइस। वॉइस का मीनिंग क्या होता है? आवाज। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज, 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 आवाज। ठीक है। और रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा। और ऑफ का मतलब क्या होता है? क या की। ठीक है। तो वर्षा की आवाज। तो यहां पे जैसे ही पोएम स्टार्ट होता है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट होता है। फिगर ऑफ स्पीच से आप लोग कभी पढ़े होंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो बहुत सारा आप पढ़े होंगे हिंदी में। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, बहुत तरह का पढ़े होंगे। तो आज आप लोग को इंग्लिश में यहां पर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। और ये पोयम फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट होता है। दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये एग्जाम में आता है। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन। अब यहां जो वर्ड हम लिखे पर्सोनिफिकेशन, ये आपको लग रहा होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो मैं आप लोग को बताता हूं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सोनिफाई करना। क्या होता है? पर्सोनिफाई करना। जब किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को हम नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं और बतलाने का काम करते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी पर्सोनिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्लाउड्स आर वॉकिंग, बादल चल रहे हैं। अब बताइएगा, क्या बादल चलते हैं? अरे चलना तो मनुष्यों की कला है, मनुष्य न चलते हैं। लेकिन हम लोग बोलते क्या है कि बादल चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कहते हैं फ्लावर्स आर स्माइलिंग, फूल मुस्कुरा रहे हैं। अब एक बात बताइएगा, मुस्कुराते कौन है? फूल कि आदमी? मुस्कुराना किसकी कला है? आदमी का ना। तो हम लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किए हैं, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किए हैं, अलंकार का इस्तेमाल किए हैं। समझ रहे हैं? ज़्यादा जानकारी चाहिए भी ना, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। ठीक है। और जो झारखंड से बाहर हैं उनके लिए ऑनलाइन काफ़ी है। लेकिन झारखंड में हैं, आप हज़ारीबाग में हैं, तो आप आकर के हमारा बेसिक क्लास ज्वाइन करके देख सकते हैं। बड़ा मज़ेदार है। हम यहाँ पर
क्लास 11th, क्लास 12th, बीए में सारे सेमेस्टर, चाहे वो इग्नू की हो चाहे विनोबा यूनिवर्सिटी हो, सारे क्लास लेते हैं, एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। यदि आप हमारा एड्रेस जानना चाहेंगे तो हमारा एड्रेस है मटवारी हजारीबाग। इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सपर्ट इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर है 9608895168। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज जो है वो आपका क्या है, जो पोयम लेकर के आए हैं वो तीसरा नंबर पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन। हमने बताया कि ये जो पोयम स्टार्ट होता है वो किसी से स्टार्ट होता है, फिगर ऑफ स्पीच से। और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सोनिफाई करना। जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं और उसे बतलाने का काम करते हैं तो उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा वॉइस। अब ये बात बताइए, वॉइस क्या है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? आप लोग जान रहे हैं ना, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये तो आप जानते होंगे। लिविंग थिंग मतलब जिसमें जान हो, लिविंग हो, जिंदा हो, समझ रहे हैं? और नॉन लिविंग थिंग जो जिंदा नहीं हो, यानी निर्जीव। आज समझिएगा। तो यहां जो वॉइस है वो वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज। आवाज। अब यहां पे देखिए, ये जो वॉइस है ना वो हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए ये रेन क्या है, सजीव है या निर्जीव है? क्या है, ये तो निर्जीव है। तो यहां पर वॉइस की जगह पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वॉइस इट कैन बी साउंड। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता था, साउंड। बट यहां पे क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन। समझ रहे हैं? तो यहां पे एग्जाम में आएगा एक नंबर क्लियर कि द वॉइस ऑफ द रेन में वॉइस जो वर्ड है वो कौन सा पर्सन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, क्लियर हो गया है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ओके, अब यहां पर देखिएगा कि ये बेसिकली बात क्या हो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि ये कॉन्वर्सेशन है। ये क्या है आपका, ये कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो ये दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन है। तो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। ये कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, किसके बीच में, तो पोएट और रेन के बीच बातचीत है। हाँ, बातचीत। अब आपको लग रहा होगा कि कोई रेन जो है वो भला आदमी से कैसे बात करे, है ना? तो बातचीत हुई है, जानते हैं किस मोड में, इमेजिनरी। इमेजिनरी डायलॉग है, ये कॉन्वर्सेशन है। डायलॉग मतलब ये मत समझिएगा ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? अब टोटली यहाँ पे फीलिंग है। थोड़ा अब हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन की, तो थोड़ा वॉल्ट विटमैन बता देते हैं। इधर थोड़ा आप देखिएगा, वॉल्ट विटमैन ये जो थे ये बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब थे। अब पता है इनको स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया जानते हैं? क्योंकि इनके फादर, इनके पेरेंट्स स्कूल का फी नहीं भर पा रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लेकिन ये गजब के किए। बहुत सारे इन्होंने कविता को लिखी, जिसमें से ओ कैप्टन, माई कैप्टन और लिप्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बहुत सारे वर्क्स किए इन्होंने। और इनको इसी कारण से इनको गोल्डन काइट अवार्ड से
इनको अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया। तो प्रतिभा जब होती है ना तो निखर जाती है, समझ रहे हैं। तो वॉल्ट विटमैन के बारे में और भी बताएंगे हम आपको, बट आइए हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि आपका ये कॉन्वर्सेशन है, ये क्या है, कॉन्वर्सेशन है। किसके बीच में, तो पोएट और रेन के बीच में। किसके बीच में, पोएट और रेन के बीच में। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो पोएट हैं वो वर्षा से प्रश्न करते हैं। पोएट जो हैं किससे प्रश्न करते हैं, वर्षा से। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कहते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा एंड हु आर्ट दो, एकदम स्टैंडर्ड इंग्लिश है, पैरा गरम हो जाएगा कि भाई कौन सा इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे, कौन सा लैंग्वेज, हु आर्ट दो। इसका मीनिंग जानते हैं, यदि आप पढ़े होंगे चौसरियन काल, आप तो 11th में नहीं पढ़े होंगे, ये हम लोग सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सब ए चलता है, उसमें सब इंग्लिश इस्तेमाल किया जाता है। उधर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड हु आर्ट दो, जानते हैं यहाँ पर एक अलग तरीके से बताया गया, हु आर्ट दो। हु का मतलब जानते हैं कौन, और यहाँ पे आर्ट का मतलब और दो का मतलब यू, हु आर यू। देख रहे हैं कैसा इंग्लिश है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है, समझ रहे हैं, नहीं तो आप मीनिंग निकालते रहिएगा हु आर्ट दो का मतलब। तो यहाँ हु आर्ट दो सेड आई, यहाँ आई स्मॉल किसके लिए हुआ है, आई कौन बोले, यहाँ पे पोएट के लिए, पोएट बोले कि हु आर यू, तुम कौन हो, किससे, तो टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो रेन के लिए हुआ है। रेन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, रेन के लिए। बारिश जो है कैसे गिरती है, शॉवर, हल्के फुल्के एकदम कोमल ढंग से, बहुत अच्छा जबरदस्त। बारिश की जब बूंदी होती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है, एकदम टिप 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 बजता है। और बारिश सभी को पसंद है, आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है। और बारिश पर कई सारे गाने भी हैं। अभी मैं गाने की बात करूं, टिप टिप बरसा पानी, बहुत सारे पानी हैं, बहुत सारे रेन के ऊपर गाने भी हैं जो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पर कवि ने किससे पूछा, रेन से पूछा। क्या पूछा, हु आर्ट दो, इसका मतलब बताए हु आर यू, तुम कौन हो, समझ रहे हैं बात को। अब उसके बाद विच, जो स्ट्रेंज टू टेल, जो मुझे बताते हुए बड़ा अजीब हो रहा है, क्या, कि गैव मी एन आंसर, उसने मुझे उत्तर दिया। वाह, सोचिए रेन कब से बात करने लगी। हाँ, रेन की भी फीलिंग होती है, फीलिंग में बात की, और पोएट समझते हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी रेन कहना चाहिए उसकी बातों को पोएट समझे, कवि समझे, और जो भी समझे यहां ट्रांसलेट कर दिए। एज हेयर ट्रांसलेटेड, यहां पे ट्रांसलेट किया गया है। क्या बताती है रेन पोएट के क्वेश्चन का, तो आंसर देती है, कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूं। अब बताइए, पोयम बताया गया, पोयम, पोयम मतलब समझ रहे हैं ना, पोयम पढ़ने का मतलब है बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाना, विभोर हो जाना, भाव विभोर हो जाना। और ये पोयम है, बड़ा टफ होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोएट्री डजंट मीन्स व्हाट इट सीम्स, कविताएं जो होती है वो दिखती है, होती नहीं, समझ रहे। और पोयम पढ़ने के बाद मन जो है एकदम शांत हो जाता है। बच्चे लोग भी बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं पोयम, उनको साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ की क्लास करवाइए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने दीजिए, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनको म्यूजिक का क्लास दीजिए, उनको पोयम पढ़ाइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसी तरह से वो बताती है कि मैं इस धरती की कविता हूं, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। कौन बोली, सेड, मैं कही, द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने बोली कि मैं इस धरती की कविता हूं। इटर्नल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, निरंतर। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहां पर ये जो पोयम है ये वाटर साइकिल को दर्शाता है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल आप जानते हैं, जल चक्र। आप जानते होंगे कि देयर आर सो मेनी बॉडीज ऑफ वाटर, बहुत सारे हैं। क्या क्या हैं, तो पॉन्ड हैं, ओशियन है, लेक है, फाउंटेन है, फाउंटेन मतलब झरना, रिवर है, वेल है, कुआं है, और यहां पर हमारे कौन है, तो सूरज बाबा हैं। और ये क्या करते हैं, अपने दिव्य दृष्टि यहां दिखाते हैं इन सभी पर।
और जैसे होता है यहां पे स्टार्ट होती है क्या, पानी जो है गर्म हो जाता है तो क्या बनना स्टार्ट होता है, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या प्रक्रिया होती है, आप साइंस पढ़े होंगे, तो क्या होता है, इवापोरेशन, इवापोरेशन की प्रक्रिया होती है। इवापोरेशन मतलब समझ रहे हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, और ये लगातार उठते रहता है और कहां चला जाता है, स्काई में, स्काई मतलब आसमान में, और यहां पे किस रूप ले लेता है, बादल। उसके बाद यहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, और पुनः जो है ड्रॉपलेट्स के आकार में, बूंदे के आकार में बारिश होती है। तो आप यदि वाटर साइकिल जान रहे हैं तो आपको ये पोयम समझना बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, लिटरेचर इज अ साइंस एंड साइंस इज अ साइंस एंड लिटरेचर हैज अ फीलिंग बट साइंस हैज अ नो फीलिंग। समझ रहे हैं? यही अंतर है। तो यहां पर क्या बोलती है कि मैं निरंतर, लगातार, आई राइज, मैं उठते रहती हूं। कौन बोल रही है? रेन। इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसे छुआ ना जा सके। आउट ऑफ द लैंड, लैंड से मैं ऊपर उठते रहती हूं। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी का मतलब अथाह गहरा पानी, अथाह गहरा पानी में मतलब क्या, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होते रहती है। उसके बाद क्या है, अपवार्ड टू हेवन। ध्यान दीजिएगा इधर, हेलो ध्यान किधर है, इधर आइए। अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड मतलब ऊपर, टू हेवन मतलब आकाश। यहां स्वर्ग मत मानिएगा, यहां पे स्काई, आसमान। एकदम नीचे से ऊपर उठते रहती हूं, आकाश में जाती हूं। वेंस मतलब जहां से, वैगवली मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट, फॉर्म्ड रूप, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से चेंज्ड बदल जाती हूं। एंड एट, अरे बाबा मैं वही हूं, क्या हूं, द सेम, वही हूं, पानी ही तो हूं। क्या हूं? पानी ही तो हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, आकार बदला है। ये पानी, समझ रहे हैं ना, जब बर्फ बन जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, पिघल जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा, उड़ जाएगा तो गैस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं वही हूं, मेरा सिर्फ रूप चेंज हुआ है, मैं तो वही हूं। अरे बाबा क्या हूं? पानी तो हूं। समझ रहे हैं? उसके बाद अब समझ सकते हैं कि जब बारिश से नहीं होती है तो क्या क्या होता है, सुखाड़ग्रस्त हो जाता है, धरती त्राहिमाम त्राहिमाम करती रहती है। पानी के बगैर, पानी बहुत इंपॉर्टेंस है, पानी पे मैं बात करूंगा, बहुत सारी चीजें बताने हैं, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, इस कारण से इसमें बहुत सारी चीज को बताना है। जल को कैसे संरक्षण करेंगे, पानी नहीं होता है तो क्या होता है। आप सोचिएगा कि हम बहुत अमीर हैं, पानी वेस्ट कर देते हैं, पैसे हैं मेरे पास, हम खरीद लेंगे। अरे बाबा आप क्या करिएगा, सुबह उठिएगा, 500 रुपये का नोट निकालिएगा जेब से, कुल्ला करिएगा, मुंह धोइएगा, खा लीजिएगा, पेट भर जाएगा। दोपहर का फिर 500 निकालिएगा, फिर खाइएगा, पेट भर जाएगा। रात का 500 को 2 नोट निकालिएगा, खा लीजिएगा, पेट भर जाएगा। समझ रहे हैं? पेट भर जाएगा ना। पानी को काहे आप वेस्ट करिएगा, पानी को बचाना सीखिए। समझ रहे हैं? तो यहां पर उसके बाद जब क्या होती है कि वहां से गिरती है, तो मैं देखिए बारिश वहां गया, प्रक्रिया हुई, फिर जो है गिरती है, तो आई डिसेंड, मैं गिरती हूं। कहां गिरती हूं? नीचे गिरती हूं। उसके बाद टू लेव, लेव मतलब क्या करती हूं? वॉश कर देती हूं, धो देती हूं। क्या धो देती हूं? ड्राउट्स, ड्राउट्स मतलब समझ रहे हैं, सुखाड़, सूखा को पूरे धो देती हूं। समझ रहे हैं? सूखा को मैं धो देती हूं। और क्या करती हूं? एटोमीज, डस्ट लेयर्स, डस्ट समझ रहे हैं, धूल, लेयर्स मतलब परतें, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी पर जितने सारे डस्ट लेयर्स है ना, मैं रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ। किसी एक आदमी का बस की बात नहीं है। आप अराउंड में, आजू बाजू में आप साफ कितना रखेंगे? थोड़ा बहुत पानी गिरा देंगे, साफ कर लेंगे, गाड़ी अपना चमका लेंगे, आप चेहरा नहा लीजिएगा। लेकिन पर्यावरण को आप कैसे साफ सुथरा कर सकते हैं?
बताइए, इसके लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। और बारिश कैसे होता है वो पता है आप लोग को, नहीं पता है तो आगे की वीडियो में बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। मेरे बिना जितने भी सीड्स हैं, बीज हैं, ओनली केवल लेटेंट होते हैं। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छिपे होते हैं, छिपे होते हैं, अनबॉर्न होते हैं। और इनको क्या चाहिए, पानी। पानी के बिना ये लोग त्रहिमाम त्रहिमाम करते हैं। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है, एंड फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा, बाय डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन और रात, ये प्रक्रिया होती रहती है। उसके बाद जब गिरती है ना, तो आई गिव बैक लाइफ, मैं जीवन दे देती हूं, टू माई ओन ओरिजिन, फिर से वही ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जन्म स्थान, समझ रहे हैं, सारी चीजों को जीवन दे देती हूं। ये काम कौन करती है, पानी तो करती है। इसको हम लोग एक सॉन्ग के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां देख सकते हैं सॉन्ग में क्या लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, एंड मेक, और मैं बना देती हूं, एक सेकेंड, मैं क्या बना देती हूं, तो मेक प्योर, शुद्ध बना देती हूं, एंड ब्यूटीफाई, हर जगह हरा भरा सा कर देती हूं। ये जो है वो ताकत है किसमें, रेन में। एक सॉन्ग है, सॉन्ग के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये कहां से जारी होता है, तो इट्स बर्थ प्लेस। अब भैया बर्थ प्लेस, सॉन्ग का बर्थ प्लेस कहां है, आप जानते होंगे। सॉन्ग का बर्थ प्लेस कहां पे है, किसी सिंगर के हट में। गाना कहां से गाता है, दिल से गाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, पूरा करने के बाद गाना गाता है दिल से, पूरा भटकता है, वंडरिंग होता है, भटक रहा है गाना। उसके बाद कहां जा समाता है, लिसनर। ये आपका क्या है, लिसनर, लिसनर के दिल में समाता है, यानी जहां से निकला वहीं समाया, यहां से हुआ फिर यहीं गया। यही तो चीज है वाटर साइकिल, समझ रहे हैं। तो फिर भी कुछ आपको डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू रिपीट माई नंबर 9608895168। थैंक यू।